हम्म। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के अनंत गुणों का, अनंत कृपाओं का, प्रभु की अनंत दया और करुणाओं का जीवन में अनुभव करते हुए जगत में अपने बुद्धि बल स्मृति बल से विचार चिंतन करते हुए संसार और शरीर में अनुभव करते हुए प्रभु के प्रति हृदय में, अंतकरण में श्रद्धा भाव लाएं और अपने हृदय को पावन पवित्र करें, चित्त को संस्कारित करें, भगवान की भक्ति से भगवान के प्रति अपनी आत्मा में आई सच्ची श्रद्धा से अपने अंतकरण को निर्मल करें। जगत के निर्माता, विश्व विधाता, जीवन के दाता, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्यापक, सब कुछ को जानने वाले सर्वज्ञ प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करें। भगवान की कृपाओं को अंदर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे जगत में सर्वत्र देखकर अपने आत्मा को परमात्मा के भावों से ओतप्रोत कर दें। सो आइए उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाइए जिसमें स्थिर होकर आप ध्यान पर्यंत बैठ सके, जिसमें स्थिर होकर आप सुखानुभूति, आत्मचिंतन, परमात्मा का भजन कर सकें। कोई भी आलथी पालथी आसन लगाइए। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कीजिए। सीधे रखते हुए सहज कर लीजिए। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रख लीजिए।
नेत्र को बंद रखिए और पलकों को सहज कीजिए। शरीर के किसी अंग पर, किसी मांसपेशी पर किसी प्रकार का दबाव मत बनाइए। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। अंग प्रत्यंगों में कोई खिंचाव न हो, भिचाव न हो, सबको सहज छोड़ दीजिए। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध कीजिए और धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए अनुभव कीजिए। श्वास और शरीर को अनुभव करते हुए
देह में सत्व गुण को बढ़ाएं, मन को एकाग्रचित करें। अब श्वास को और शरीर की अनुभूति को दोनों को गौण कर दें और अपने मन को दोनों कानों के आकाश में लगाएं और दिव्य नाद का अनुभव करें। दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद को सुने और भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें। इससे साधक के मन में, साधक के हृदय में अंतर्मुखता की भावना प्रबल होती। उसको ध्यान में उत्सुकता और रुचि, उसको अंदर सुख की अनुभूति होती है जो उसको भीतर ही भीतर अंतर जगत की ओर खींचती है। सो दिव्य नाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें और बाहर से भीतर श्वास को लेकर धीरे धीरे लेकर शरीर को अनुभव करते हुए श्वास को रोक दें। श्वास को रोककर मन में परमात्मा के नाम का मानस जप करें। भगवान के नाम का जप करते हुए पूरे शरीर को उस जप के अंदर डूबा हुआ अनुभव करें। दिव्य नाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए इस जगत के जीवन के निर्माता विधाता परमात्मा के निज नाम ओम का उस सर्वरक्षक पिता के भाव से युक्त होकर जप करें। मैं 5 मिनट मौन होता हूं। आप भगवान के नाम के जप में अपने आप को लीन करें और अपने हृदय आत्मा को संस्कारित करें। यही संस्कार साधक की संपदा होती है। इनका निर्माण करें। ओम कीजिए।
हो। इस प्रकार उन महान प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए, दिव्य नाद को सुनते, दिव्य प्रकाश को देखते हुए, प्रभु की भावना, ओम के अर्थ सर्वरक्षक को हृदय में धारण करते हुए, प्राण को रोककर देह को अनुभव करते हुए, अंतकरण में भगवान की भक्ति के, प्रभु नाम स्मरण के संस्कार डालते हुए, अब आगे हम महर्षि श्वेताश्वतर मुनि के श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक के स्वरूप को समझेंगे, जिसके अंदर इसी जप के, प्रभु नाम के, प्रणव के, ओम के जप के बारे में विशेष रूप से बताया गया है कि साधक, उपासक, साधिका, उपासिका किस प्रकार से प्रभु नाम का स्मरण करके उसके भाव में, अर्थ में स्वयं को तल्लीन करके अपनी आत्मा और परमात्मा को जान सकता है, समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। सो आइए उस रहस्य को हम जानने का, समझने का प्रयास करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, हृदय से, आत्मा से उनके प्रति आभार, कृतज्ञता प्रकट करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। दोनों हाथों की हथेलियों का घर्षण करके मुखमंडल पर स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। स्क्रीन पर देखें। पहले श्लोक और उसके पदार्थ को समझते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। वहनेर यथा योनिगतस्य मूर्तिर् न दृश्यते नैव च लिंगनाश। लिंग कहते हैं किसी भी वस्तु के लक्षणों को, उसके ज्ञापक चिन्ह को। संस्कृत भाषा में स भूय एव ईंधन योनि गृह्य तद्वा उभयम वै प्रणवेन देहे। फिर अलग करके समझ लेते हैं। वहने है, वहनी कहते हैं अग्नि को। यथा योनिगतस्य, योनि कहते हैं कारण को। मूर्ति यानी उसकी छवि, उसकी आकृति, उसका रूप। न दृश्यते नैव लिंगनाश। स भूय एव ईंधन, एव ईंधन योनि गृह्य तद्वा उभयम वै प्रणवेन देहे। क्या कह रहे हैं। वहने हैं यानी अग्नि की, यथा जैसे, योनिगतस्य, योनि उत्पत्ति स्थान काष्ठ में उपस्थित। अग्नि कहां से उत्पन्न होती है। लकड़ी से उत्पन्न होती है। तो अग्नि का कारण क्या हुआ। उसको उत्पन्न करने वाला, अग्नि का कारण
काष्ठ हुई, लकड़ी हुई। अग्नि कहाँ रहती है? लकड़ी में रहती है, लकड़ी में छिपी रहती है, दिखाई नहीं देती है। तो अग्नि की योनि, अग्नि का कारण, उत्पत्ति स्थान लकड़ी है, काष्ठ है। मूर्ति, मूर्ति रूप आकृति किसकी? अग्नि की। अग्नि का अपना रूप है, जब वो जलती हैं धधकते हुए तो वो उसकी आकृति। न दृश्यते, अग्नि की आकृति, अग्नि का रूप, जब अग्नि अपने कारण लकड़ी में रहती है तब नहीं दिखाई देती। न दृश्यते, नहीं दिखाई देती। न एवच, और न ही लिंगनाश, अग्नि का जो चिन्ह है, उसकी उत्पत्ति का जो स्थान है लकड़ी, काष्ठ, उस चिन्ह का नाश संभव है। अग्नि का जो स्वरूप है, जब वो जलती हैं दिखाई देती हैं तो उसका नाश संभव नहीं है, उसको मिटा नहीं सकते। हाँ, जब कारण नहीं होता है तो अग्नि अप्रकट हो जाती और कारण में वो छिपी रहती। स एव, वह अग्नि, भूय एव, फिर भी, ईंधन योनि गृह्य, जलते ईंधन काष्ठ रूपी उत्पत्ति कारण में ग्रहण की जाती है, जलती हुई लकड़ी में देखी जाती। जब अग्नि, लकड़ी जल गई तो वो उस रूप में दिखाई नहीं देती, जलती हुई लपटों के रूप में, लेकिन न दिखाई देती हुई वो अपने कारण काष्ठ के अंदर विद्यमान रहती, वहां जानी जा सकती। तद्वा, तो वैसे ही, उभयम, दोनों, जीवात्मा और ब्रह्म, वही, ये दोनों भी निश्चय से, प्रणवेन, प्रणव के द्वारा, ओम पद के जप से, देह, इस देह में, देह रूपी काष्ठ में, इन दोनों को प्रज्वलित किया जा सकता है। ये दोनों इसके अंदर विद्यमान है। अगर मनुष्य का शरीर न हो तो आत्मा को कभी भी पता न चले कि वो आत्मा है, वो चेतन है, वो अजर अमर है, वो मृत्यु से रहित है, उसकी कोई सत्ता है, उसका कोई अस्तित्व है, कभी भी आत्मा को पता न चले। ये तो शरीर की महानता है कि इस देह को पाकर जीवात्मा इस जगत को, स्वयं को जानने में प्रभु की व्यवस्था से सामर्थ्यवान होता है। अब आइए श्लोक का 2-3 बार हम उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसके भाव को पढ़ेंगे, भाव को समझेंगे। श्लोक का पदार्थ हमने देखा, वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिः, न दृश्यते नैव च लिंगनाशः, स भूय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे।
वह निर्यथा योनिगतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव च लिंगनाशः स भूय एव इंधनयो निगृह्य तद्वा उभयं वै प्रणवेन देहे। नीचे वाली पंक्ति में एव ईंधन योनि गृह्य, इनको अलग अलग करेंगे, एकदम मिलाकर बोलने में लय नहीं बनेगा। तो एव ईंधन योनि गृह्य, उसके बाद में तद वा उभयम, अलग अलग करेंगे संधि विच्छेद, तो तद वा उभयम वही प्रणवेन देह, ये हो जाएगा। वह नेर्यथा योनिगतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव च लिंगनाशः स भूय एव इंधनयो निगृह्य तद्वा उभयं वै प्रणवेन देहे। अब आइए, अब इसके भावार्थ को पढ़ते हैं। जैसे अग्नि जब अपने कारण में चली जाती है, अग्नि का कारण काष्ठ है, वो लकड़ी है। जब अग्नि अपनी काष्ठ में, अपने कारण में समा जाती है, तब उसकी मूर्ति तो दिखाई नहीं देती। उसकी मूर्ति यानी अग्नि की लपटें दिखाई नहीं देती। उसकी ज्वालाएं, उसकी चिंगारियां तो दिखाई नहीं देती, जो तड़क तड़क कर ऊपर उठ रही हो, भाग रही हो, वो तो दिखाई नहीं पड़ती, परंतु उसका नाश नहीं होता अग्नि तत्व का। ईंधन के रूप में उसका कोई न कोई लिंग बना रहता है। वो अंगिरों में लकड़ी, जलती हुई लकड़ी के जो अंगारे हैं उनमें दिखाई देती है, वहां उस अग्नि का लिंग है, उससे अग्नि को पहचाना जा सकता है कि ये अग्नि का बाद वाला रूप है। और जो काष्ठ है वो अग्नि की योनि है, अग्नि उसमें रहती, अग्नि उससे उत्पन्न होती, जिससे वह फिर ग्रहण की जा सकती है। इसी प्रकार प्रणव अर्थात ओमकार के द्वारा देह में जीव तथा ईश्वर दोनों को ग्रहण किया जा सकता है। जीवात्मा और परमात्मा शरीर के द्वारा ये ग्रहण होते हैं, बिना शरीर के इनको जाना नहीं जा सकता। शरीर भी प्राप्त हो जाए तो उसके बाद में इनको जाना जाता है ज्ञान के द्वारा, वेद ज्ञान के द्वारा। वेद ज्ञान भी प्राप्त हो जाए तो फिर इनको, इनके स्वरूप को आत्मस्थ किया जाता है ध्यान द्वारा। ध्यान द्वारा इनका तत्व अनुभूति में आता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर का नाम प्रणव है, तस्य वाचक प्रणव। फिर कहते हैं उसका जप तस् जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना पूर्वक करना चाहिए।
फिर उसके बाद में आगे वे कहते हैं, इसी ओम के प्रणव के जाप से ईश्वर और आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो कहते हैं, ततः प्रत्येक चेतनाधि गमो अभ्यंतराया भावश्च। ततः उसी भाव अर्थ पूर्वक प्रणव के जप से प्रत्येक चेतनाधिगमो, शरीर के भीतर जो चेतना है, अंतर्मुखी होने पर, अंदर अंदर जाने पर, भाव और ज्ञान द्वारा भीतर उतरने पर, परमात्मा के स्वरूप का, ओम के अर्थ का भाव रूप में जप करने पर परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। क्योंकि ओमकार जो है, ओम में जो अक्षर शब्द हैं, इन शब्दों से ईश्वर के स्वरूप को जनाया गया है। वो तस्य वाचक प्रणव के अंदर प्रकाशित किया है। तो उसको जानने से, उसका चिंतन मनन करने से, उसका निरंतर लंबे समय तक, सालों वर्षों तक जप करने से भगवान के स्वरूप का प्रकाश होता है। बुद्धि उनके स्वरूप को जानने लगती। फिर परमात्मा की कृपा से जब साधक समाधि द्वारा परमात्मा के स्वरूप को जानता है, परमात्मा की कृपा से फिर आत्मा के स्वरूप को भी जानता है। तो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जनाने वाला प्रभु नाम का जाप है। देह और जो शरीर है, शरीर और जो ओमकार है, इन दोनों के द्वारा इस देह में अग्नि की तरह छिपे जो आत्मा और परमात्मा है, उन दोनों को प्रकाशित किया जाता है। बिना देह के तो आत्मा को, जीवात्मा को स्वयं का भी पता नहीं होगा कि वो क्या, कहाँ है। देह के द्वारा ही इसका बोध होता है। तो देह को प्राप्त करके ओम के द्वारा अपने आत्म तत्व और विश्व चेतना परमात्मा तत्वों का साक्षात्कार किया जाता है। ये दोनों तत्व चेतन होने से, अमूर्त होने से, अभौतिक होने से, निराकार होने से अदृश्यमान है। ये अगोचर है, परंतु बाकी सब गोचर है, बाकी सब दृश्यमान। तो ये दोनों अदृश्य रहते हुए देह में रहते हैं। परमात्मा सर्वत्र, जीवात्मा शरीर में रहता है। ओमकार के मानस जप से परमात्मा की कृपा से इन दोनों के स्वरूप का योगी साधक को साक्षात्कार होता है। वो उसकी प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को और अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। जो ये श्लोक हमने पढ़ा है, इस पर 2 मिनट आप आत्मचिंतन करें और भगवान के भाव में अपने आत्मा को लाकर उनका गदगद हृदय से आभार, धन्यवाद प्रकट करें। अपने पास जो भी जीवन में संपदा है, सब प्रभु की है, सब कुछ प्रभु का है। आज हम जहां खड़े हुए हैं, जिस स्तर में हैं, वो उसी दीनानाथ का, जगदाधिपति जगदीश्वर का, उसी करुणा वरुणालय विधाता का है। इसलिए उनके प्रति अपने हृदय में सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम होना चाहिए। वे ही जीवन में सफल होते हैं
जो परिश्रम से नहीं कतराते और सिद्धांतों को नहीं छोड़ते, जो परिश्रम से डरते और सुविधाओं को देखते हुए सत्य पथ को छोड़ देते हैं, वो जीवन में नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। उनके व्यक्तित्व में कोई चमक नहीं रहती, वो निस्तेज हो जाते हैं, वो अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। विधाता से फिर वो कैसे मुंह मिलाएंगे। इसलिए सच्चे हृदय से भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित करें और प्रभु का धन्यवाद करें। इस ज्ञान को अपने मानस में स्थापित करें। इसका थोड़ा आत्मचिंतन करें। 2 मिनट में मौन होता हूं। आप आत्मचिंतन करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। ओ कीजिए। ओ ओ इस प्रकार अग्नि को माध्यम बनाकर प्रतीक के रूप में आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए
कैसे प्रणव के द्वारा आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है, इस विचार को मानस में स्थापित करते हुए और भगवान का इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए, भगवान के प्रति हृदय की कृतज्ञता श्रद्धा को अर्पण करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जीवन को ज्ञान के अनुरूप जिए, उससे अपने जीवन को स्वयं भी सुखी करें और अपने से जुड़े स्वजनों को और अपने देश और विश्व का मंगल करने का संकल्प करें। अपने लिए और सबके लिए हम शिव बने, शिवा बने, मंगलमय कल्याणकारी बने। हो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।